जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए एक बेहद इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जुलाई 2024 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आने वाला है, उसमें 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन की घोषणा होगी। और दूसरा मोदी जी का थर्ड टेन्यूर, तीसरे कार्यकाल की जो गवर्नमेंट बनी है, उसके अंदर जो 100 डेज का एजेंडा है, यानी कि पहले 100 दिन का जो प्रोग्राम है, उसके तहत सेना के लिए क्या क्या है, उसमें सेना के हिस्से में क्या क्या निकल के आया है, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की, 8th पे कमीशन की। सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव्स प्रपोजल एक्सपेक्टेड टू बी अनवील्ड इन जुलाई 2024। इसके पीछे के फैक्ट्स क्या हैं, इस पे जब बात करते हैं तो देखिए क्या चीज़ आपके सामने निकल कर आती है। हम यहाँ पर पहले 2 पॉइंट पे बात करेंगे। पहला, बैकग्राउंड एंड टाइमिंग टू सेटअप 8th पे कमीशन। अगर आप बैकग्राउंड की बात करें, परंपरागत ट्रेडिशनली हर 10 साल के बाद आपका वेतन आयोग आता है। जैसा कि आप जानते हैं, 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन उसकी घोषणा की गई थी दोस्तों 28 फरवरी 2014 को, यानी कि 23 महीने पहले। और अब जैसा आप जानते हो, 2026 में जब ये पे कमीशन आना है, तो उसके लिए अब आपके पास जो समय बचा है वो बचा है मात्र 1.5 साल। और वेतन आयोग के लिए जो कमेटी बनती है, उनको 1.5 से 2 साल का समय चाहिए सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए। तो इसलिए अब ये समय आ गया है कि 8वें वेतन आयोग के लिए एक पैनल बने, उसकी घोषणा हो और वो अपना काम शुरू करें, ताकि 1 जनवरी 2026 से ये सही समय पर इम्प्लीमेंट हो सके। इसके लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, आप देखिए, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक कंसर्न। वर्ष 2016 से 2023 के बीच में जो आवश्यक वस्तुएं, एसेंशियल कमोडिटीज है और गुड्स हैं, वो डे प्रतिदिन लाइफ के लिए, जीवन के लिए, वो 80% तक और इंक्रीज हो चुकी हैं। उनके जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, वो 80% तक बढ़ चुकी है। जबकि 2023 यानी 1 जुलाई 2023 तक जो महंगाई दर है, महंगाई भत्ता है, महंगाई दर है, वो 46% है। तो इस तरीके से, हालांकि 1 जनवरी 2024 से ये बढ़ के 50% हो चुका है। इस तरह ये जो गैप है, ये जो असमानता है, एक्चुअल प्राइस राइज जो हुई है उसमें, और जो डीए जो मिल रहा है, महंगाई भत्ता जो मिल रहा है एम्प्लॉयज़ को, पेंशनर्स को, इसको दूर करने के लिए वेतन आयोग के गठन का होना इस वक्त बिल्कुल अति आवश्यक है। और इस संदर्भ में, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसीव्ड ए कम्प्रीहेंसिव प्रपोजल टू इस्टेब्लिश द 8th सेंट्रल पे कमीशन। और अब ये जो 2024 का बजट आ रहा है, तो उसमें इसकी घोषणा होनी चाहिए, ताकि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी बेसिक पे, अलाउंसेस, पेंशन, जो उनके बेनिफिट्स हैं, वो उनको टाइम पे मिल सकें और उनकी जो जीवन यापन है वो सही तरीके से चल सके। इसीलिए अर्जेंट कॉल फॉर द 8th सेंट्रल पे कमीशन। ये शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, जो कि सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ऑफ द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी से, JCM से। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अर्ज किया गवर्नमेंट से कि ये 8वें वेतन आयोग को प्रायोरिटी दें और इसके फॉर्मेशन की घोषणा करें। तो दोस्तों, इस तरीके से अगले महीने जुलाई में जब 2024 का बजट आएगा, तो उसमें 8वें वेतन आयोग की क्या घोषणा हो सकती है, होनी चाहिए, इसके ऊपर आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, जहां मोदी गवर्नमेंट का जो तीसरा कार्यकाल है
उसके जो पहले 100 दिन हैं उनके तहत सेना के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रायोरिटी क्या है, वो कौन कौन से पॉइंट है, अब हम उस पर चलते हैं, जो कि इस तरीके से हैं। तो देखिए दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से न्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन जो बॉडी है उसका मॉडलिटीज हैं, तौर तरीके हैं काम करने का, वो फाइनल कर लिए हैं, जिसके तहत वो मेक इन इंडिया के जो उनके अपने हथियार और गोला बारूद हैं, अपने पड़ोसी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनको उन्होंने किस तरीके से बेचना है इस संदर्भ में। और इसी के साथ साथ जो K9 वज्र आर्टिलरी गन और इंजन जो है फाइटर जेट, उनको किस तरीके से एक्वायर करना है, इसके ऊपर काम करना है। और नेक्स्ट जो राफेल एम फाइटर जेट है नेवी के लिए, उसकी एक्विजिशन के लिए फाइनल नेगोशिएशन करना है और DRDO के अंदर रिफॉर्म्स लाना है। और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अग्निपथ स्कीम जो है, अग्निवीर जिसके तहत भर्ती होते हैं, उसको भी रिवाइज करना है। ये 100 डेज का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रायोरिटी में है। ये दूसरा, इसी तरीके के और भी जो इम्पोर्टेंट हैं 2-4 मैं आपको बता दूं, जैसे J&K के अंदर इलेक्शन करवाना है। दूसरा, अगर कोई एक्सीडेंट का विक्टिम है तो उसका कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, यानी कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है और वो जो विक्टिम है उसके ट्रीटमेंट का नियर बाई जो भी हॉस्पिटल है कहीं भी है, वो कैशलेस ट्रीटमेंट का प्रोविज़न है। इस तरह की बहुत सारे 100 डेज़ के अंदर जो काम होने हैं, मैंने इसमें स्पेशली सिर्फ और सिर्फ उन पर प्रकाश डाला है जो सेना से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी 8वां वेतन आयोग गठन, जो हमारा जुलाई के महीने में बजट आना है उसमें उसकी घोषणा होगी या नहीं, उसके संदर्भ में। दूसरा, जो पहले 100 दिन के अंदर काम होने हैं उससे सेना से रिलेटेड क्या हैं, उन सब के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो पुराने कानूनों में खामियां थीं, उस समय जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, आज वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो उन सब का समावेश किया गया है, उन खामियों को दूर किया गया है। और बहुत ही सरल भाषा में, जो अगर मैं ये कहूँ कि लेमैन लैंग्वेज में DCP साहब ने समझाया।